अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो बच्चों अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जैसा कि पता है हम लोग जो है वो एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है हम लोग आज जो है वो स्टार्ट करेंगे अपनी इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज 1.3। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने अपने बोर्ड पे नोट डाउन कर लिया है, हेडिंग डाल ली है। तो आप लोग भी जल्दी जल्दी अपनी कॉपीज़ जो है वो ओपन कर लें और मेरे साथ समझना भी और काम करना भी स्टार्ट करें। तो बच्चों मैंने बोर्ड पे लिख लिया है। जैसा कि आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 पढ़ेंगे आज। अच्छा बच्चे सोच रहे होंगे सर जो है जिन बच्चों ने इसको देख लिया एक्सरसाइज को मतलब जो वेरीफाई मतलब कर लिया है कि ये कितनी बड़ी एक्सरसाइज है, तो ये मैं आपको बताता चलूँ ये जो एक्सरसाइज है ये है एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 से ईजी है। तो लेकिन फिर भी ईजी ज़रूर है, लेकिन हम इसको जो है वो डिवाइड करके पढ़ेंगे। डिवाइड करके पढ़ने की वजह क्या है, ये ज़रा ईजी है तो अगर ये छोटी हो ही सकती है इसकी वीडियो तो हम छोटी क्यों ना करें। बच्चों को इतनी रिलैक्सेशन दी जा सकती है उतनी देर, ताकि बच्चे जो जितना रेस्ट करेंगे उतना माइंड खुलेगा और पढ़ाई की तरफ से बोर भी नहीं होंगे। सही है बच्चों, तो ये मेरे पीछे की प्लानिंग है, तो उस पर अमल भी करेंगे आज और इसमें 2 क्वेश्चंस पढ़ाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो 1 क्वेश्चन की वीडियो होगी वो मैं जो है 5 पार्ट्स की, आपको वो और छोटी हो जाएगी तो फटाफट इंशाल्लाह ताला कल मैं आपको अपलोड कर दूंगा, वो आपको कल वीडियो मिल जाएगी। तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों पहले आप लोगों को जो है ना ये एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले मैं 3-4 बेसिक समझ लें एक्सरसाइज की, वो मैं आप लोगों को पहले समझाऊंगा ताकि इस एक्सरसाइज में आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े और जब हम पहले एक दफ़ा पढ़ चुके होंगे जब दोबारा हम वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए चीज़ें रिमाइंड होंगी तो वो आपको और अच्छे से समझ आएंगी और चीज़ें आप जो है वो जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। तो वो क्या है बेस टाइप चीज़ें जो है वो समझाने के लिए। अच्छा बच्चों पहले आप लोगों को मैं फॉर्म समझाता हूँ। इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, रेडिकल फॉर्म और उसके अंदर जो है रेडिकल फॉर्म है तो रेडिकल क्या होता है और इंडेक्स क्या होता है उसके अंदर और रेडिकेंड क्या होता है। अच्छा रेडिकेंड ये है कि बच्चों रेडिकेंड का इसमें जिक्र नहीं किया था तीनों सवालात में, लेकिन एक्सरसाइज में मौजूद है। तो जब मैं ये बता रहा हूँ रेडिकल क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, तो मैंने सोचा बच्चों को रेडिकेंड भी बता दिया जाए और दूसरा बच्चों को फॉर्म से तो जब ये पता लग जाएगा रेडिकल वगैरह और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो फिर आगे आप लोग इजीली कर लेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं, बताना शुरू करता हूँ मैं। कैलकुलेटर आपने हमेशा लेके बैठना है जब क्लास स्टार्ट होगी। तो अभी फ़िलहाल इसको साइड पे करते हैं और आपको पहले तो मैं ये बताता हूँ कि ये रेडिकल वगैरह ईटीसी क्या होते हैं। तो बच्चों पहले आपको मैं बताता हूँ कि रेडिकल, इंडेक्स और रेडिकेंड क्या होता है और फिर उसके साथ-साथ जो मैं जहाँ पे जो भी फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो यहाँ पे क्वेश्चन लिखूँगा उसमें बता दूँगा ये फॉर्म भी कौन-सी है, क्योंकि 2 फॉर्म है और उसी के अंदर जो है इसको डिवाइड करना है कि इसके अंदर क्या-क्या चीज़ क्या है। सही है बच्चों? तो फॉर एग्ज़ाम्पल यही ले लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है, तो यहाँ पे इसमें जो है आप लोगों को पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि रेडिकल क्या है। रेडिकल बच्चों इसके अंदर जिसको हम रूट बोलते हैं ना वो होता है रेडिकल। सही है बच्चों? क्या वो हो गया? जिसको हम रूट बोलते हैं वो होता है रेडिकल। सही है बच्चों? इतना ईज़ी है। बस इसका रेडिकल नेम है, इसके पीछे और कोई लॉजिक नहीं है। सही बच्चों? रेडिकल ये हो गया। अच्छा रेडिकेंड क्या होता है, जो कि मैंने कहा कि एक्सरसाइज में आपको उसकी ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन अच्छा है नॉलेज में इज़ाफ़ा होगा, बता देता हूँ। सही है बच्चों? तो इसमें रेडिकेंड क्या होता है? रेडिकेंड है 5, मतलब जो रूट के अंदर वैल्यू दी हुई होगी वो होगी रेडिकेंड। सही है बच्चों? रूट हो गया रेडिकल और ये हो गया रेडिकेंड। रेडी रेडिकेंड। सही है बच्चों? रेडिकेंड, कैंड। सही है बच्चों? और इंडेक्स क्या है? ये तो आपसे पूछा भी गया है कि आपको इसमें उसमें बताना है कि इंडेक्स क्या है, रेडिकल क्या है। पहले सवाल में ये बोला गया आपको, तो इसमें इंडेक्स बताता हूँ। इंडेक्स क्या होगा, जो रूट के ऊपर एक जो दी होती है ना पावर, लेकिन इसको पावर नहीं बोलते, कुछ बच्चे पावर पढ़ रहे होते हैं, मैंने नोट किया है। तो इस ये होता है इंडेक्स। क्या बोला जाता है इसको? इंडेक्स। और जो पावर होती है वो होती है रूट उसके ऊपर, सॉरी ब्रैकेट के ऊपर। सही है बच्चों? वो पावर होती है जो रूट के ऊपर होता है, वो होता है जो मतलब यहाँ साइड पे नंबर लिखा होता है वो होता है इंडेक्स, उसको कहते हैं इंडेक्स। ये 3 हो गया इंडेक्स। सही है बच्चों? तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का पार्ट 1 से ही मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना था कि रेडिकल, रेडिकन और इंडेक्स क्या होता है, ये भी समझा दिया। और हमारा जो है आप लोगों को बताता चलो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 भी सॉल्व हो गया इस तरीके से। वो कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो रीड भी कर लेता हूँ, वैसे तो मैंने उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन दे दी है।
तो वो आप लोगों को पिक्चर शो हो रही होगी यहाँ पे क्वेश्चन की। मैं यहाँ पे रीड करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, आइडेंटिफाई रेडिकल एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। सही है बच्चों, वही बात जो मैंने आप लोगों को बोला, इसमें आइडेंटिफाई आपको करना है कि रेडिकल क्या है और इंडेक्स क्या है। सही है, तो एक चीज बच रही, तो मैंने कहा बच्चों को वही बता दूं कि वो क्या बच रही थी, रेडिकेंड बच रहा था, तो मैंने ये भी बता दिया कि रेडिकेंड क्या होता है। सही है बच्चों, तो अब जो एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चे उनको 2 चीजें नहीं 3 चीजों का पता चल गया। सही है बच्चों, अब जल्दी जल्दी से अपना सॉल्व करते हैं। या मैं आपको, अच्छा इसको फॉर्म क्या होती है, फॉर्म भी मैं आपको बता दूं। इस फॉर्म से अगर कोई पूछे, ये जो आपका हमने इसको एग्जांपल के तौर पे भी लिया और वैसे भी पार्ट 1 दिया हुआ है बुक में, इसकी फॉर्म क्या है, इसकी फॉर्म है रेडिकल फॉर्म। सही है बच्चों, फॉर्म है रेडिकल, रेडिकल फॉर्म। अच्छा रेडिकल फॉर्म क्यों हुई भाई, इसमें रेडिकल तो सर ने बताया कि जो है वो रूट को कहा जाता है। बच्चों रेडिकल फॉर्म इस वजह से, रूट की वजह से ही रेडिकल फॉर्म, जहां इस तरीके से रूट इस्तेमाल होगा उसको रेडिकल फॉर्म बोलेंगे। अच्छा, अगर रूट भी 2 तरीके से यूज हो सकता है। अगर ब्रैकेट के अंदर रूट दिया हुआ हो तो वो रेडिकल फॉर्म नहीं होगी, वो कौन सी फॉर्म होगी वो बाद में बताऊंगा। लेकिन अगर रूट के अंदर जो है वो ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के अंदर रूट हो तो रेडिकल फॉर्म नहीं होगी, तो दूसरी फॉर्म होगी। लेकिन रूट अगर ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट जो है वो रूट के बाहर हो तो वो जो है वो रेडिकल फॉर्म होगी। मतलब ये जो है इस तरीके का सवाल जो है, अगर मैं इसमें जो है ब्रैकेट लगा दूं, यहाँ पे मैं लगा दूं ब्रैकेट, तो ये हो गई रेडिकल फॉर्म। अगर मैं इसको ये यहाँ से रब करके, अगर मैं इसको यूं कर दूं, इसको ये रब करता हूँ समझाने के लिए आप लोगों को, मैं इसको कर दूं आप लोगों का 3 अभी हटा दे, मैं यूं कर दूं, ये कौन सी फॉर्म हो गई, ये रेडिकल फॉर्म नहीं है बच्चों, ये है दूसरी फॉर्म जो कि मैं आगे बताऊंगा। सही है बच्चों, वो मैं एक काम करता हूँ, जब क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा उसी में बता दूंगा। सही है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 तो हमारा ऑटोमेटिकली एक्सप्लेनेशन की उसमें हो गया कवर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। सही बच्चों, जी स्टूडेंट्स, तो मैंने जो है आप लोगों का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 भी जो है यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब इसको भी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है वो इजी, मैंने आप लोगों को बताया ये एक्सरसाइज पूरी इजी है बिल्कुल। तो इसमें भी आपको ये जो है वो आइडेंटिफाई करना है कि रेडिकेंट एंड इंडेक्स। अच्छा बच्चों, मैंने एक चीज अभी नोटिस करी है कि इसके अंदर आप लोगों को रेडिकल नहीं, रेडिकेंट ही बताना है। सही है बच्चों, तो ये फिर एक अच्छी चीज हो गई कि जो मैंने आपको रेडिकल का बता दिया, वो आपका एक जो है नॉलेज में इजाफा हो गया। रेडिकेंट नहीं तो रेडिकल, एक नॉलेज में इजाफा हो गया कि रेडिकल होता क्या है। तो फॉर्म भी बता चुका हूँ मैं आपका, रेडिकल फॉर्म क्या होती है, वही फॉर्म जिसमें रेडिकल हो वो रेडिकल फॉर्म होती है। अगर वो अगर ब्रैकेट हो तो थोड़ी उसमें कंफ्यूजन होती है, लेकिन मैंने अपने ऐसे बिल्डर्स के बच्चों को वही पता लग चुका है कि वो भी कैसे आइडेंटिफाई करनी है। सही है बच्चों, तो इसमें अब जो है हम लोग रेडिकेंट एंड इंडेक्स बताते हैं कि क्या होता है। और मैं आपको बताता चलूँ, रेडिकल का पूछा नहीं है तो मैं आपको जो है वो रेडिकल भी लेके लाजमी बताऊंगा। अच्छा ये भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ मुझसे गलती हुई क्यों। बच्चों आप लोगों के जो आप लोगों को ये सवाल दिए गए 1.3 में, वो दिए गए हैं सिर्फ 3 सवाल, लेकिन जब मैं पढ़ता था तो इसके अंदर होते थे 5 सवाल। सही है बच्चों, 5 सवाल होते थे और इस सवाल के अंदर जो है वो रेडिकल पूछा जाता था, रेडिकेंड नहीं पूछा जाता था। तो मेरे माइंड में वही एक चीज बैठी हुई थी, तो मैंने आपको वो पढ़ा दी। मैंने अभी नोटिस करा कि अब रेडिकल नहीं, अब रेडिकेंड बताना है और रेडिकल को नहीं बताना। सही है बच्चों, बहरहाल हम अपने पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हमने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है, अब इसको सबको सेपरेट करते हैं और बताते हैं इसमें रेडिकेंड क्या है और इंडेक्स क्या है। तो पहले ले लेते हैं, एक काम करते हैं इंडेक्स से शुरू कर लेते हैं इस बार। 4 हो गया बच्चों हमारा इंडेक्स। सही है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसको बच्चे रूट की पावर बोलते हैं, जो कि रूट की पावर होती नहीं है, वो रूट का इंडेक्स होता है, वो इंडेक्स ये हो गया। अच्छा भाई, रेडिकल क्या होता है, रेडिकल रूट को बोला जाता है। सही है बच्चों, रेडिकल, रेडिकल ये हो गया। अच्छा भाई, और इसमें रेडिकेंड क्या होता है, रेडिकेंड हो गया आप लोगों का एक्स अपॉन वाई। सही है बच्चों, और आई होप आपको विजिबल ये हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये हो गया आप लोगों का रेडिकेंट, कैंट बोले जा रहा हूँ आई थिंक सो, प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों को फील हो रहा होगा, रेडिकेंट बोलो, रेडिकेंट। सही है बच्चों, तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के।
जी बच्चों, तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 भी जो है वो नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे, और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है हम लोग इसको भी स्टार्ट करने लगे हैं और इसको भी जल्दी से फिर फिनिश करते हैं। सही है बच्चों? तो इसमें भी क्या करना है, वही करना है जो पीछे 2 पार्ट्स में किया है, रेडिकेंड और इंडेक्स को सेपरेट करके बताना है इस सवाल को, इसके अंदर रेडिकेंड क्या है और जो है वो आपका इंडेक्स क्या है। तो 5 हो गया आप लोगों का इंडेक्स। ये तो बहुत ईज़ी है, बच्चों को मैं बता भी चुका हूँ। सही है, और ये तो फटाफट पहले पार्ट से ही बच्चों को पूरा सवाल ही समझ आ जाएगा। लेकिन कवर तो करवाने हैं ना कि क्या है रेडिकेंड और इंडेक्स। अच्छा, और रेडिकल, रेडिकल हो गया आपका, ये हो गया रेडिकल। सही है बच्चों, ये हो गया आप लोगों का रेडिकल। और रेडिकेंड जो कि आपसे सवाल में पूछा गया है वो हो गया एक्स स्क्वायर वाई जेड। सही है बच्चों, ये आप लोगों का हो गया रेडी रेडी कैंड। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पार्ट 3 भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब जल्दी से जितना टाइम बचा सके हम लोग जल्दी से जो है वो पार्ट 4 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जो स्टूडेंट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो है पार्ट 4 भी जो है वो राइट डाउन कर लिया है। अच्छा बच्चों, मैं आपको ये वाला जो पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 1 का, ये मैं आपको एक डिफरेंट तरीके से करवाऊंगा, क्योंकि आपको इसमें एक स्टेप करना होगा पहले। मतलब आपको जो ये सवाल दिया है गया है पार्ट 4 में, इसको आप एक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो फॉर्म भी फिर मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि अगला सवाल उसी के ऊपर है, उसी फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है 8 सवाल। पहले उस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद आपका इंडेक्स निकलेगा इसके अंदर। सही है बच्चों? अच्छा, आप लोगों का सवाल ये होगा कि जो आपने पार्ट कर चुके हैं उसके अंदर क्यों नहीं करा आपने उसको, उसमें पहले कन्वर्ट, उसमें से नहीं करा हो उस तरीके से भी ज़्यादा। लेकिन उसमें क्या होता है कि सवाल तो आसान है, आप लोग फटाफट इस तरीके से समझ गए। अगर मैं उस तरीके से करवाता तो समझ उसमें भी आता, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो कि कंफ्यूज हो जाते हैं। सही है बच्चों, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है ना, बच्चों को टीचिंग देता रहता हूँ, तो मुझे पता है बच्चे किस किस तरह के होते हैं, किस किस तरह के माइंड के होते हैं। तो हर बच्चा शार्प नहीं होता, तो ये वजह है। तो खैर ये तो होगा इसी तरीके से, उस फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंडेटरी है हमें वो निकालने के लिए। डायरेक्ट करवाने को अभी मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इंडेक्स क्या है, लेकिन आप लोग छोटे बच्चे हैं तो आप लोग मतलब पढ़ा हुआ तो आप लोगों ने होगा, लेकिन कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं इस वजह से। तो खैर स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आप लोगों ने पहले, ये आप लोगों को पता है कौन सी फॉर्म है, ये रेडिकल फॉर्म है। आप लोगों को दूसरी फॉर्म जो कि पार्ट 2, इसी बोला गया है पार्ट 2 में करने को, कि आपको सारी रेडिकल्स फॉर्म दी हुई है, उसके अंदर आपको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल्स फॉर्म क्या होती है, जो कि मैंने आपको रेडिकल समझाने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल दी थी ना, कि पहले ब्रैकेट हो अंदर रूट हो, तो वो होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सही है बच्चों? और पहले रूट हो बाद में ब्रैकेट्स हो, मतलब ब्रैकेट्स अंदर हो रूट के, तो वो रेडिकल फॉर्म होती है। तो कुछ भी नहीं करना आप लोगों ने, आप लोगों को पता है जब यहाँ पे इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया होता तो रूट की क्या वैल्यू होती है 1/2। अगर आप इसको ब्रैकेट में कन्वर्ट करेंगे तो हम पहले इसको मतलब हम फॉर्म पहले जो है वो तब्दील करेंगे, उसके बाद आगे जो है वो आइडेंटिफाई करेंगे इसमें क्या है रेडिकेंड और इंडेक्स। तो पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो यहाँ ही कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हुई इसकी, ब्रैकेट ब्रैकेट ए बी 1/2। सही है बच्चों, ये हमने कर दिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब जो है हम इजीली जो हमें नजर आ रहा है इंडेक्स क्या है और हमारा रेडिकेंड क्या है। सही है बच्चों, ये बताते हैं अब आपको जल्दी से। अच्छा, अब बच्चों आप लोग शायद समझ रहे होंगे कि इसके अंदर जो है इंडेक्स जो है वो 1/2 है। अच्छा, ये तो बच्चों का कुछ कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसका सवाल 1/2 कहाँ से आया। तो दोबारा रिमाइंड कराता चलूँ कि रूट के ऊपर जिसको कुछ बच्चे पावर भी बोलते हैं रूट की, जो एक्चुअल में इंडेक्स होता है रूट का, जब यहाँ पे कुछ नहीं दिया होता, मतलब 2 3 4 एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं दिया होता, तो ये यहाँ पे 2 जो है वो मौजूद होता है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता, उसको लिखते नहीं है। तो ये हमें पता होता है। और जब हम रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो भी इंडेक्स होता है उसको हम डिनोमिनेटर में ले आते हैं, न्यूमिनेटर में 1 ले लेते हैं। सही है बच्चों? तो जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि 2 कहाँ से आया, और जिन बच्चों की कंफ्यूजन थी 1/2 कैसे आ गया, तो ये सब भी आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इंडेक्स वो 2 हुआ। सही है बच्चों, पूरा 1/2 बार बार बता रहा हूँ वो इंडेक्स नहीं होगा। ये सिर्फ एक समझ ले, मैथ का रूल समझ ले, एक तरीका समझ ले,
रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो इंडेक्स को जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और न्यूमरेटर में 1 ले लेते हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर देते हैं उसको। सही है बच्चों। तो ये हो गया इंडेक्स। और आपका रेडिकल हो गया। आपका रेडिकल तो हमारा रिमूव हो चुका है, क्यों? क्योंकि अभी रेडिकल फॉर्म में ही नहीं है। सही बच्चों। तो हम इसमें सिर्फ रेडिकैंड लेंगे, वो हम एक्स्ट्रा आप लोगों को बता रहे थे कि रेडिकल होता क्या। सही है। क्योंकि जब इतना बता रहे हैं तो एक चीज रह रही है, मैंने कहा वो भी बता दूं। तो इसमें तो हम वैसे ही फॉर्म चेंज कर चुके, तो इसमें रेडिकल है ही नहीं। तो अब जो है हम रेडिकैंड ही सिर्फ बताएंगे, इंडेक्स और रेडिकैंड। तो बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने इंडेक्स भी बता दिया, रेडिकल भी बता दिया, फॉर्म भी तब्दील करके आप लोग को अच्छे से समझा दिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब जो है हम लोग जो है अपने पार्ट 5 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का जो है वो पार्ट 5 भी जो है वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। अच्छा बच्चों, आप लोग देख रहे हो कि पेन आज फिर प्रॉब्लम कर रहा है स्टिल अभी तक। तो बच्चों पेन में जबकि न्यू परचेज करके लाया हूँ, लेकिन पेन फिर प्रॉब्लम कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पेन जो है वो ओपन होता है तो वो जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाता है। तो ये वजह, खैर इतना तो आप लोग क्लियर हो रहा है कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है और मैं क्या लिखा हूँ बोर्ड पे। तो बच्चों आप लोग इसके अंदर देख रहे होंगे कि जो आपको जो है वो नंबर्स की सूरत में नहीं दिया गया है सवाल, आपको अल्फाबेट्स की सूरत में दिया गया है, मतलब वेरिएबल्स की सूरत में। और इंडेक्स भी जो है वो आपको नंबर में नहीं दिया, वो भी वेरिएबल में। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। और इसमें आपको फॉर्म की तब्दील नहीं करनी है, आपको इसमें डायरेक्टली आपको पता लग चुका है कि इंडेक्स क्या है, रेडिकैंड क्या है। ये आपको मेन बताने हैं सवाल के अंदर कि इसके अंदर रेडिकैंड और जो है वो इंडेक्स क्या है। आप फटाफट बता दें, चाहे वो वेरिएबल में हो चाहे वो न्यूमेरिकल नंबर में हो, आपने बस फटाफट इसको बताना है और डेट्स इट, आपका जो है वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो हम भी ऐसे ही करते हैं, हम जो है इसको फटाफट बताते हैं और फिनिश करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 को। ये हो गया आप लोगों का इंडेक्स। सही है बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी इस हवाले से। ये आप लोगों का इंडेक्स हो गया। और आप लोगों का इसके अंदर जो रेडिकैंड है वो पी जी अपॉन आर हो गया। सही है बच्चों। ये हो गया आप लोगों का रेडिकैंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, आप लोग जैसे कि देख रहे हो कि हमारा जो है पार्ट 1 आज जल्दी जो है कंप्लीट हो गया है। तो बस फटाफट इसी वजह से हम आज जल्दी से मूव ऑन करते हैं पार्ट 2 पे। और पार्ट 2 के बाद हम फिनिश करते हैं आज की वीडियो को। पार्ट 3 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो इंशाल्लाह ताला आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो जो कि कल मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग जो है उससे समझ लीजिएगा। सही है बच्चों। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो है वो बोर्ड पर नोट डाउन कर लिया है। आप लोग भी जल्दी से अपनी कॉपी में कॉपी डाउन करें। और बच्चों ये भी जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया गया था आप लोगों को इस वीडियो के अंदर के करना क्या है। आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो है वो रेडिकल फॉर्म दी गई है। सही है। और आप लोगों को एक्सप्लेनेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाना है, डेट्स इट, आंसर कंप्लीट। बस आपको ये करना हो, कुछ भी नहीं करना। और बुक में भी पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मतलब वेरीफाई कर लेते हैं, यही करना है। तो बुक में लिखा हुआ है बच्चों, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स, मतलब इन सब को जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ। सही है। तो हम फटाफट कर देते हैं, ये भी हमें आता है। तो पहला पार्ट जैसे कि पहले ही मैं नोट डाउन कर चुका हूँ आप लोगों के लिए बोर्ड के ऊपर, तो इसको फटाफट हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे हमें इंडेक्स कुछ नहीं दिया गया, तो ये इंडेक्स क्या बनेगा जब हम ब्रैकेट में लेके जाएंगे 1/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स 2 है, लेकिन जब 2 होता है हम लोग यहाँ पर लिखते नहीं है, वो विजिबल नहीं होता। तो ये मतलब यहाँ पे नजर नहीं आता। समझाने के लिए मैंने आपको 2-3 वर्ड यूज कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। हम इसको फटाफट कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। कुछ भी नहीं करना, मैं यहाँ ही ले लेता हूँ बच्चों, ताकि हमारा पार्ट 2 भी ना नीचे ही हो जाए। पार्ट यहाँ मैं डालता हूँ इम्प्लाइज डेट, जैसा आपको पता है इम्प्लाइज डेट का साइन होता है। और इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे ब्रैकेट 3/4 1/2। सही है बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। और बस आगे आपको कुछ भी नहीं करना।
और मैं यहाँ से सॉल्यूशन की हेडिंग मिटाता हूँ और यहाँ पे नीचे ही पार्ट 2 करता हूँ, ताकि जितना जल्दी हो सके क्वेश्चन नंबर 2 भी वो हो जाए। और भी ये बच्चों वैसे तो हो सकता है सॉल्व, अगर ये नहीं तो पार्ट 2 वगैरह मैंने नोट किए हैं, जब मैं आप लोगों को पढ़ाने से पहले चेक करता हूँ तो मैं नोट कर रहा था कि हो सकते हैं सवाल, लेकिन आप लोगों को कहा नहीं गया कुछ और करने का, तो हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें। तो बस डेट शीट से आपका आंसर हो गया। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आंसर, ताकि आप लोग तो नोट डाउन कर लेना। अच्छा, आप लोगों को जो है प्रॉपर नोट डाउन अपनी कॉपी में काम कंप्लीट करने के लिए क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन की हेडिंग, उसका जो पार्ट दिया गया है उसका सवाल, सॉल्यूशन की हेडिंग और सॉल्यूशन करके आंसर, पूरी हेडिंग डालनी है, पूरा काम करना है। मैं टाइम बचाने के लिए फटाफट कर रहा हूँ, सही है बच्चों। तो पार्ट 2 भी यहाँ ही करते हैं। पार्ट 2 क्या दिया गया है आप लोगों को बच्चों, वो फटाफट मैं बुक के अंदर देखता हूँ, आप लोग भी जल्दी से अपनी बुक में देखें। तो आप लोगों को बच्चों जो पार्ट 2 दिया गया है वो दिया गया है रूट ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई और पावर 5। सही, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल हो सकता है बच्चों, अभी कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये भी रूट ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई की पावर 5। सही है बच्चों, कुछ भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा ये और एक इसका स्टेप और होगा और हमारा आंसर निकल आएगा। अच्छा, अब इसको क्या करना है, एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आगे करते हैं। और ये हमने लिया, रूट खत्म हो गया, एक्स अपॉन वाई 5 एज इट इज आएगा, और हम रहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि एक स्क्वायर और ओपन हो रहा है क्योंकि हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये तो बच्चों को पता है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया था पहले पार्ट की तरह, 2 था यहाँ पर, तो जब वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो 2 जो है 1/2 में कन्वर्ट हो जाता है। सही है बच्चों। अच्छा, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये तो मतलब सामने ही नजर आ रहा है कि सिंप्लीफाई हो रहा है, तो इसको और कर लेते हैं। सही है, क्योंकि आप लोग, आपका जो है वो ग्रेड लेवल इतना हो गया है कि आप इसको करें। वैसे तो सवाल में ये कहा गया है कि आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, डेट सेट, लेकिन हम और कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग कौन है, आप लोग हैं एसएम ब्रेन बिल्डर्स के बच्चे। तो यहाँ पे मैं एरो डाल के कर देता हूँ, मतलब एरो, सॉरी बोल रहा हूँ, इम्प्लाइज डेट का साइन, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं ना, अब तो वही वर्ड यूज करना चाहिए हमें। तो कुछ भी नहीं है इसमें, 5 जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डेट सेट खत्म। एक्स मतलब ब्रैकेट एक्स अपॉन वाई ब्रैकेट, और आप लोगों का 5/2 हो जाएगा। सही है बच्चों, कैसे हुआ ये तो बच्चों को पता है ना, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। अच्छा बच्चों, आप लोग देख रहे होंगे नीचे ही स्पेस है, तो अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो ये बच्चों ना, कुछ बच्चे होते हैं वो मतलब कंफ्यूज हो जाए, इसलिए मैंने लाइन डाल दी। अब नीचे करते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है वो भी मैं आप लोगों का जल्दी से चेक कर लेता हूँ कि पार्ट 3 आप लोगों का क्या है। पार्ट 3 है आप लोगों का रूट इंडेक्स, आप लोगों को 3 दिया गया है, ब्रैकेट वाई अपॉन एक्स हो गया इस बार, और पावर जो है वो आप लोगों की -5 दे दी गई है इस बार। सही है बच्चों, फटाफट यहाँ पे लिखते हैं, रूट इंडेक्स आ गया 3x, मतलब सॉरी एक्स अपॉन वाई नहीं है, वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स, ब्रैकेट तो मैंने लिया ही नहीं, ब्रैकेट -5। सही है बच्चों, आगे करते हैं, इम्प्लाइज रेट का साइन डालते हैं, और पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर फर्दर अगर और जो है ये सिंप्लीफाई हो रहा होगा तो कर लेंगे। सही है, जैसे हमने पार्ट 2 करा, तो क्या है, हम इसको करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्स, बार में एक्स डाल रहे हो कि ज़्यादातर बच्चों आपको पता है एक्स अपॉन वाई ही होता है, तो ये हो गया वाई अपॉन एक्स। ये भी आप लोगों ने भी देख के करना है, क्योंकि आप, मुझे पता है ज़्यादातर जो है वो एक्स अपॉन वाई ही होता है सवालात में, तो इस वजह से कन्फ्यूजन हो रही है, लेकिन आप लोगों ने देख के करना है, वरना आंसर में हो सकता है कि वो लोग जो है वो मिस्टेक निकाल देंगे। और क्या दी गई थी इसकी साइन, -5। अब जब आप लोग जो है, दो ब्रैकेट है तो दूसरा ब्रैकेट जो ओपन होता है वो स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता है ना, राउंड ब्रैकेट ओपन होता है जब दूसरे की जरूरत पड़ती है तो वो स्क्वायर ओपन होता है। तो जब हमारा इंडेक्स जो है वो इधर आके कन्वर्ट होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, 1/3। सही है बच्चों, इसमें भी कुछ नहीं होगा, सिंप्लीफाई जरूर होगा, लेकिन होगा पार्ट 2 की तरह ही। वहां पे 5 जो है 1 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पे बस क्या है, -5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इम्प्लाइज जेड का साइन डालते हैं, और ब्रैकेट y अपॉन x ब्रैकेट -5/3। सही है बच्चों, तो ये भी हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वैसे तो हमारा आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका था, लेकिन हमने सोचा कि और इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए, हमने इसको कर दिया। अब मैं ये जो है वो रिमूव करके आपसे जो है वो पार्ट 4 में मिलता हूँ।
सही, क्योंकि अब जो है स्पेस अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों को नजर नहीं आएगा। सही है, इसलिए इसको रिमूव करते हैं और 4 5 6 जो है वो कंप्लीट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे मैंने जो है वो आपका अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 भी जो है वो राइट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। तो बस इसको भी जल्दी से जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और अपना सवाल फिनिश करते हैं। क्या है इम्प्लाइज रेट का, आप लोग जो है मतलब मैं डाल रहा हूँ, आप लोग नहीं डालेंगे, बार बार बता रहा हूँ, आप लोग प्रॉपर वर्क करेंगे, सोल्यूशन की आइडेंट डाल के सॉल्व करेंगे वन बाय वन ऑल पार्ट्स को। सही है बच्चों? अच्छा, मैं तो ऐसे आप लोगों को जल्दी सब टाइम बचाने के लिए बार बार बोल रहा हूँ, इस तरीके से करवा रहा हूँ। इम्प्लाइज रेट का साइन आ गया, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहला स्टेप ये है कि हम ब्रैकेट लेते हैं, आपको पता है क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ब्रैकेट होता है। वाई जेड एज इट इज़ आ जाएगा, 7 भी एज इट इज़ आ जाएगी, वाई जेड की पावर है। और इंडेक्स आप लोगों को पता है जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो ये जो है वो वहाँ पे जाके 1/3 हो जाएगा। तो ऑलरेडी हम एक ब्रैकेट ले चुके हैं जो कि राउंड ब्रैकेट है। जब सेकंड ब्रैकेट ओपन होता है तो आप लोगों को पता है वो स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो आप लोग भी स्क्वायर ब्रैकेट जो है अपनी कॉपी में लिखें और स्क्वायर ब्रैकेट ही लीजिएगा पेपर में भी। और यहाँ पे आके इंडेक्स हो गया 1/3। जैसे कि हम पिछले 2 पार्ट्स में करते आ रहे हैं, एक स्टेप और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते थे, जो कि 7 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम करते थे। तो ये हो गया आप लोगों का ब्रैकेट का वाई जेड, पावर इनकी हो गई 7 से 7/3। सही है बच्चों, आप लोगों का यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे मैं एक लाइन डालता हूँ वही इसी वजह से, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब जो है हम लोग बढ़ते हैं अपने पार्ट 5 की तरफ, और पार्ट 5 है आप लोगों का इंडेक्स 9 दिया गया है आप लोगों को इसके अंदर, और रूट और अंदर लिखा हुआ 27। जल्दी से इसको भी कंप्लीट करते हैं। 27 9 इम्प्लाइज दैट, और जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेकर गए यहाँ पे रेडिकल हटेगा और रेडी कैंड जो हो जाएगा वो उससे अब ब्रैकेट लग जाएंगे। इंडेक्स कन्वर्ट हो जाएगा 9 से 1/9 में। डेट शीट इसके अंदर हमें जो एक स्टेप हम फर्दर कर रहे थे पिछले 3 पार्ट्स में वो इसमें नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर जो है हमें रेडी कैंड के साथ कोई पावर दी नहीं गई थी। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे और ये जो है वो सिंप्लीफाई हो रहा है, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्यों? वो एक बड़ा स्टेप हो जाएगा, ये फटाफट हो सकता था और छोटा स्टेप था तो हमने कर दिया था, बाकी इसको हम नहीं छेड़ेंगे। इसका हमें इतना ही बोला गया था कि इसको रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको कर दिया। सही है बच्चों? अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 6 की तरफ, और पार्ट 6 भी फटाफट करके जो है फिनिश करते हैं। पार्ट 6 आपको दिया गया है इंडेक्स 3 रेडिकल ब्रैकेट के अंदर दिया गया है -64/2। सही है बच्चों? तो उसको यहाँ पे हम करते हैं नोट डाउन। ये आ गया आप लोगों का रेडिकल, 3 आ गया ब्रैकेट -64, पावर दी गई है आप लोगों को, दोबारा चेक कर लूँ, 2। पावर आप लोगों को दी गई है 2। अब यहाँ पे डालेंगे इम्प्लाइज रेट का साइन, जैसे पिछले सवालों के लिए मैंने सॉल्व करने के लिए डाला। इम्प्लाइज रेट का साइन आ गया आप लोगों का। जब आप लोगों का रेडिकल हटा तो ये तो वैसे ही आएगा जैसे दिया गया आप लोगों को सवाल में, ब्रैकेट के अंदर 64 मैं सही करके लिख दूँ बच्चों को ताकि 64 पावर 2। जब आपको पता है राउंड ब्रैकेट जो है वो सवाल में दिया गया था, जब हम ब्रैकेट लेंगे तो वो स्क्वायर में लेंगे, क्योंकि सेकंड ब्रैकेट जब हम यूज़ करते हैं तो वो स्क्वायर में करते हैं। और हमारा इंडेक्स कन्वर्ट हो जाएगा 3 से 1/3 में। अच्छा, जो हम फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए स्टेप एक कर रहे थे पार्ट नंबर 2 3 और 4 में, फिर एक पार्ट का गैप आया, वही हम पार्ट 6 में करेंगे। क्या करेंगे? 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा ये जो है वो एक स्टेप और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। ब्रैकेट -64 और पावर हो जाएगी 2/3। सही है बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है टोटल पार्ट 6 जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम लोग जो है अपने रिमेनिंग जो पार्ट रह गए हैं पार्ट नंबर 7 8 और 9 वो भी जल्दी से फिनिश करते हैं। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने जो है वो आप लोगों का पार्ट 7 में जो है वो नोट डाउन कर लिया है बोर्ड पे। अच्छा, आप लोग देख रहे होंगे इसके अंदर जो रेडिकैंड के साथ जो आप लोगों को पावर दी गई है वो m दिया गया, मतलब वेरिएबल में दी गई, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। जैसे हम एक फर्दर स्टेप कर रहे थे उसको और सिंप्लीफाई करने के लिए वही करेंगे। m जो है आगे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया कैसे होगा वो मैं उनको करके दिखा देता हूँ। क्या होगा? इम्प्लाइज दैट का साइन आएगा और आप लोगों का ये जो है ये तो एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट 1/2
और मतलब ये हो गया आप लोगों का रेडिकेंड। रेडिकेंड की पावर m एज इट इज ऐसी आएगी। और हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, आप लोगों को पता है वो जो है रूट हट के ब्रैकेट लग जाते हैं। तो ब्रैकेट ऑलरेडी राउंड ब्रैकेट दिए हुए हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट ले लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट लेंगे तो इंडेक्स जो है वो वहाँ जाके 3 से 1/3 हो जाएगा। और यहाँ भी ले लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और फर्दर जो मैं आप लोगों को कहा था हम आगे आगे मल्टीप्लाई होगा 1 से, और फर्दर स्टेप होगा सिंप्लीफाई का, वो क्या है वो भी कर देते हैं आगे, जैसे कि पिछले तकरीबन 4 पार्ट्स में किया है। तो m कुछ भी नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2 और इसकी पावर हो जाएगी m/3। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों, आप लोग देख रहे हैं पार्ट 7 का हमने इजीली जो है वो फॉर्म जो है तब्दील कर दिए, चेंज कर दिए। सही है बच्चों। अब हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के। पार्ट 8 अच्छा पार्ट 8 क्या है आप लोगों का अभी चेक कर लेते हैं फटाफट। आप लोगों का पार्ट 8 है इंडेक्स 5 रूट एक्स वाई, मतलब एक्स वाई रेडिकेंड हो गया और उसकी पावर हो गई 3। और ये आ गया आप लोगों का रेडिकल, इंडेक्स आ गया 5, एक्स वाई हो गया रेडिकेंड और ये हो गया आप लोगों का 3। ये ना बच्चों, यही है बच्चों। तो अब आगे बढ़ते हैं। इम्प्लाइज डेट का साइन यूज करेंगे हम सॉल्व करने के लिए। और उसके बाद जो है हम ये एज इट इज आएगा ब्रैकेट एक्स वाई पावर 3 आ गई रेडिकेंड की। और जब हम इसको और सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो राउंड ब्रैकेट लिया हुआ है, हम लेंगे स्क्वायर ब्रैकेट। इंडेक्स वहाँ से 5 से आगे हो जाएगा 1/5। और फर्दर अगर हम इसको जो है वो सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स वाई पावर हो जाएगी 3/5। सही है बच्चों। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख रहे हैं कि पार्ट 8 भी हम लोगों ने फटाफट कंप्लीट कर दिया। और अब जो हम पढ़ते हैं पार्ट 9 की तरफ, सॉरी। सही है बच्चों। तो पार्ट 9 क्या है, तो बस हम इसको ऊपर कर देता हूँ क्या आप लोगों को ये विजिबल हो जाए। इधर ही नीचे कर लेते हैं ताकि फटाफट जितना टाइम बचा सके। जैसे हम आज हमारा टारगेट है टाइम बचाना, तो चले जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 9 क्या है आप लोगों का, पार्ट 9 है आप लोगों का। अच्छा तो यहाँ पे बच्चों को जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज करना ही कह सकते हैं, या थोड़ा चैलेंजिंग पार्ट दे दिया आप लोगों को। क्या दिया गया है इसके अंदर चैलेंजिंग, जो आपको चैलेंज जिस तरीके से दिया गया है वो ये दिया गया है कि आप लोगों को रेडिकल जो है वो 2 दे दिए। तो अभी कर लेते हैं, कोई मसले की बात नहीं, क्योंकि हम कौन है, मतलब आप लोग कौन है, आप लोग हैं ऐसे ब्रेन बिल्डर्स के बच्चे। तो अभी करते हैं। ये पहला आपका रेडिकल आएगा। रेडिकल, पहले रेडिकल को इन्होंने जो है वो इंडेक्स दे दिया 3, दूसरे का 2 है जो कि हम लिखते नहीं है, मतलब विजिबल नहीं होता वो। और दूसरे ब्रैकेट मतलब दूसरे रूट के अंदर जो ब्रैकेट दिया गया है उसके अंदर रेडिकेंड है 3 और इसकी कोई पावर नहीं दी गई। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपको 2 दफ़ा जो है वो मतलब रेडिकल खत्म करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बचने की बात नहीं है। पहले हम जो है वो अंदर वाले रूट को करेंगे, मतलब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो कैसे होगा, पहले जो है वो रेडिकल आ जाएगा। सही है बच्चों। ये आ गया रेडिकल और राउंड ब्रैकेट ऑलरेडी था, स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। स्क्वायर ब्रैकेट 4/3 ब्रैकेट और ये हो गया 1/2 और राउंड मतलब स्क्वायर ब्रैकेट। सही है बच्चों। पहला तो स्टेप हमारा हो गया इसको सॉल्व करने का, ये आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। उसके बाद फर्दर जो स्टेप होगा इम्प्लाइज डेट का साइन, मतलब मैं डाल रहा हूँ आप लोग इसके नीचे करेंगे, तो आप लोगों का तो बोर्ड इस तरह जो है वो लंबाई में नहीं होता ना। तो आप लोग अपनी कॉपी में उसके नीचे क्या करेंगे, आप लोग ये जो हमारा एक रह गया, सॉरी मैं आप इंडेक्स डालना भूल गया, जो आप लोगों का एक रेडिकल रह गया इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या होगा आप लोगों का एक और जो है वो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा स्क्वायर। सही है। तो स्क्वायर ब्रैकेट एक और ओपन कर लेते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट ये आपका ऐसे आया, ये छोटा स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट 4/3 आ गया और राउंड ब्रैकेट। और इधर आएगा, सॉरी बच्चों ये अंदर नहीं लिखनी थी, मैंने एक मिस्टेक देखी, क्योंकि ये तो इंडेक्स को है ना, पावर तो नहीं है ये रेडिकेंड की। तो ये आएगा इधर 1/2। अब जब ये होगा तो पहले
यहाँ भी हम वैसे ही करेंगे, 1/2 यहाँ लेंगे और यहाँ पे 3 इंडेक्स दिया गया था, तो जब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ तो ये हो गया 1/3। सही है बच्चों, ये हो गया 1/3। अब इसको फर्दर कैसे जो है वो सॉल्व करना है, वो इस तरीके से सॉल्व करना है कि पहले मैं इसको रिमूव कर लूँ, उसके बाद जो है आप लोगों को करके दिखाता हूँ कि फर्दर एक स्टेप और है इसका कैसे होगा। क्योंकि वैसे तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में टोटली ये जो कन्वर्ट हो चुका है, लेकिन एक फर्दर और करते हुए इसकी जो मतलब इंडेक्स जो कन्वर्ट हुआ है 1/2 1/3 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे जहाँ से हमने रिमूव करा था वो मैंने दोबारा से यहाँ पे अपने पास नोट डाउन कर लिया है एज इट इज़, और मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा है ताकि बच्चों को अगर एक पार्ट जो है मुश्किल दे ही दिया है तो वो अच्छे से क्लियर करके समझाया जाए। तो हम यहाँ तक एक्सपोनेंशियल फॉर्म तक आ गए थे। अब इसको फर्दर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे हो रहा है। कुछ भी नहीं हो रहा बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था, यहाँ पर 1 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, क्योंकि जब मैं बच्चों को पहले समझा चुका हूँ तो ये बच्चे तो खुद ही बच्चों के पहले से ही माइंड में देख के ही आ गया होगा कि ये सर लाजमी जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि छोटा स्टेप है, सिंप्लीफाई भी हो रहा है तो कर देते। तो इम्प्लाइज दैट स्क्वायर ब्रैकेट 4/3 और ये हो गया आप लोगों का 1/6। अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो अभी भी आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करना पड़ेगा। तो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि भाई क्यों स्क्वायर ब्रैकेट क्यों रिमूव करना है, लगे रहने देते हैं। तो बच्चों अभी तक यहाँ पे हमने जो है वो रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया, मतलब रूट हटा के ब्रैकेट लगाए। अब जो है हमने एक्चुअल जो सवाल दिया गया है ना, अगर हम उसको राउंड ब्रैकेट ही सिर्फ रहने दें तो और इजी नहीं लगेगा आंसर देखने में कि भाई सिंप्लीफाई हुआ हुआ है। तो हमने क्या करा, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा ना, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें इसको और मतलब छोटा करना आंसर को, तो आप लोग जो है मैं को बता देता हूँ कि आप लोग यूं भी लिख सकते हैं 4/3 1/6। सही, अब आप लोग इसको अच्छा ये बता दूं पावर भी बोल सकते हैं, सही, क्योंकि अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। सही है बच्चों, तो अल्हम्दुलिल्लाह 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 बच्चों, आज की क्लास भी जो है हमारी जो है वो यहाँ इख्तिताम होती है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था और ऊपर लिख भी दिया था, जैसा कि आप लोग देख भी रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2, क्यों, क्योंकि आज सिर्फ हम ये 2 सवाल ही पढ़ेंगे। इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत लंबी लंबी हो जाती हैं, तो जिस एक्सरसाइज में अगर बच्चों को रिलीफ दिया ही जा सकता है तो क्यों ना दिया जाए ना। तो ये हमारा आज का टारगेट था जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने अचीव कर भी लिया है और इस पर हम अमल भी करेंगे। तो ऐसा था बच्चों, बाकी टेस्ट का मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि टेस्ट का क्या क्राइटेरिया है एसएम ब्रांड बिल्डर का और कब होगा, मैं बता चुका हूँ चैप्टर के हर चैप्टर के बाद होगा, और वो सब आप लोग पिछली वीडियो देखते आ रहे हैं तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा क्या तरीका है। तो अब बच्चों मैं आप लोग से इजाज़त चाहता हूँ, और ये आप लोग को बार बार बता दूँ, मैं बार बार बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ कि 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रिमेनिंग रह गया, वो जल्द उसकी वीडियो कल इंशाल्लाह ताला अपलोड हो जाएगी, और अब वो जो है वो इससे भी छोटी वीडियो होगी। तो वही ये खुशखबरी समझ लें बच्चों, आप लोग जो समझ लें, और आपके ऊपर रिलैक्सेशन आ गया। 1.4 में भी जितनी भी रिलैक्सेशन दे सकूँगा, डिवाइड कर सकूँगा, वो मैं कर दूँगा। सही है बच्चों? तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।